आप लीगल बाउंड्री न्यूज़ मैगजीन के यूट्यूब चैनल लीगल बाउंड्री के साथ जुड़े हुए हैं। आप सबको पता है कि पूरे देश में कोरोना महामारी ने भयंकर तबाही मचाई है और इस तबाही के साथ जो एक सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है वो है रोजगार की। और इसी कड़ी में एक वर्ग है वकीलों का, जो बहुत भारी मुश्किल से उनके जीवन यापन चल पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे एडवोकेट्स हैं जिन्होंने शायद इस पेशा को भी छोड़ने का मन बना लिया है। कई नए ऐसे एडवोकेट्स हैं जिनकी अलग अलग समस्या है। और आज इस कड़ी में हमारे साथ दिल्ली के शाहदरा बार एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मनीष कुमार जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर शाहदरा बार एसोसिएशन और दिल्ली बार एसोसिएशन और दिल्ली के एडवोकेट्स इस पूरे पेंडेमिक में किस तरीके से कैसी कैसी समस्या से गुजर रहे हैं और उनके लिए बार एसोसिएशन क्या कर रही है। और खुद मनीष कुमार जी बताएंगे कि क्या शाहदरा बार एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं उनके लिए उन्होंने क्या क्या किया है और क्या करने की प्लानिंग है। मनीष जी, लीगल बाउंड्री में आपका स्वागत है। बिल्कुल जी, सबसे पहले तो मैं आपको लीगल बाउंड्री से जुड़ने के लिए धन्यवाद कहता हूँ और मैं इस बात पे आपको धन्यवाद भी देता हूँ कि शाहदरा बार ने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत खबरें आई कि शाहदरा बार जो है लोगों में खाने पीने की सामान बहुत सारी मदद की है एडवोकेट जी। बिल्कुल, तो जरा आप कुछ बताएं कि किस तरीके से आपने मदद की। आपने देखा होगा इस महामारी के दौर में, पेंडेमिक सीजन में, जहां इतनी करी, सबसे पहले हमने राशन वितरण किया अपने नीडी मेंबर्स को, जो फाइनेंशियल इनकैपेबल थे थोड़े, जिन्हें हमें लगा कि रिक्वायरमेंट है, तो उन्होंने हमें आवेदन किया, तो हम सब ने उनको घर डोर टू डोर सर्विस दे के उनके घर राशन की प्रोवाइड कराया जनाब। उसके बाद हमने उनके जो भी एडवोकेट्स इस दौरान बीमार हुए, कुछ मेडिकल एडवोकेट चाहिए थी, हमने उनको सैंक्शन किया और शाहदरा बार ने भी किया और उन्हें अपने जो सारी बार एसोसिएशन जो हमारी दिल्ली की है और इवन हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी ने भी दिल्ली बार काउंसिल को भी अप्रोच किया और उनसे हमने जो है आवेदन दिया उनको भी इसके लिए, तो उन्होंने भी दिल खोल के मदद करी और इस पेंडेमिक सीजन में 50,000 रुपये इवन बार काउंसिल दिल्ली ने भी दिए, जिन्होंने हॉस्पिटल में इलाज कराया और जिन्होंने घर बैठ के इलाज कराया उन्हें 25,000 रुपये दिए। और मनीष जी, एक हेल्प के साथ एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। एडवोकेट जो डेली काम करते थे, रोज कोर्ट में आते थे, कोर्ट खुली होती थी, उनके काम चल रहे थे, उनके काम पे बहुत बुरा असर पड़ा। बिल्कुल, उस पर क्या बार काउंसिल और जो और यूनियंस है या सरकार को क्या ध्यान देने की जरूरत है? किस तरीके से आप चाहते हैं कि सरकार कैसे मदद करे? जी, शाहदरा बार में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते मैं समझता हूँ कि जहाँ तक हमारे एडवोकेट्स में भी क्लास है, और एडवोकेट्स में क्लास की बात करें जो बहुत बड़े वकील हैं, मिडिल क्लास वाले हैं, लोअर हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो पेंडेमिक सीजन आया है और ये कोविड आया है, ये इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसे ख़त्म होते होते अगर 4-5 साल लग जाते हैं तो ऐसे में वकीलों की स्थिति दयनीय हो जाएगी। तो इस चीज़ के निपटाने के लिए मेरा ये सुझाव है कि कुछ कोर्टें फिजिकल कर दें, सारी ना करें, और बाकी जो है अपना हमारा ऑनलाइन कोर्टें स्टार्ट हो। फिजिकल कोर्टों में किन कोर्टों की बात कर रहा हूँ, जिससे हमारा जस्टिस भी मिलता रहे। जैसे आपने देखे होंगे कि हमारे फैमिली मैटर्स हैं, मेंटेनेंस की कैसी होते हैं, छोटे छोटे बच्चों की मेंटेनेंस बदी है, और उसमें फीमेल्स जो हमारी जो है हमारे उनकी बटी हुई है, जो भी हमारे मैट्रिमोनियल केसेस में जो भी महिला होती हैं, उनको सबसे बड़ी समस्या होती है कि जीवन जीने के लिए उन्हें पर्याप्त खर्चा मिले, उन छोटे छोटे बच्चों को मिले। तो एटलीस्ट मेंटेनेंस वाली कोर्ट्स जो है जहाँ तक है, उन पे जो है वो केसेस की सुनवाई पहले की जाए। इनका बैलेंस होता है। आप एक सवाल उठा रहे हैं कि जो मेंटेनेंस या जो ऐसे नेचर के मैटर्स हैं उसकी हियरिंग स्टार्ट की जाए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अर्जेंट मैटर हैं जिसमें लोगों को अर्जेंसी होती है, एविडेंस कराने होते हैं, बेल मैटर्स हैं, अपील के मैटर हैं। ऐसे मैटर्स में ये हाइब्रिड मोड के साथ कोई अल्टरनेटिव क्या ऑप्शंस हो सकते हैं जिसपे कोई बार काउंसिल से आपकी कुछ इस तरीके की बातचीत हो रही है? इसके लिए जब फिजिकल कोर्ट जब तक स्टार्ट नहीं होती, मेरा ये है कि फिजिकल कोर्ट स्टार्ट होने में मुझे लगता है कि लंबा समय लगेगा। तो इसके लिए ये व्यवस्था जो अब सारी केसेस की आपने देखा होगा कि एविडेंस ना होने के कारण सारे केसेस एज इट इज़ रुके हुए हैं, कोई केस आगे नहीं बढ़ रहा। और इस चीज़ को निपटाने के लिए अगर हम ये माने कि 5 साल तक का कोविड का असर रहेगा, तो ये तो देखिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। 5 साल हम कोर्टें बंद रखें, इससे हमारे एडवोकेट्स को भी नुकसान है और लिटिगेंट्स को भी नुकसान है, और जस्टिस नहीं मिला, और जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड।
तो मैं ये समझता हूँ कि उसके लिए कोई सिस्टम करना पड़ेगा, इसमें करना पड़ेगा कि जिन केसों में एविडेंस ज़रूरी है उनके लिए भी परमिशन दी जाए कि उन्हें अलाउ किया जाए, ऑनलाइन एविडेंसेस जो है वो परमिट किए जाएं। उसके लिए चाहिए कोई गाइडलाइंस ले आएँ, कुछ भी उसके लिए प्रिकॉशंस को लेनी हो वो करी जाए, जिससे जो इमरजेंसी केसेस हैं, जो बहुत ज़रूरी केसेस हैं, उनकी एविडेंसेस एटलीस्ट हो जाएं और जहां पे न्याय मिलने में लोगों को दिक्कत ना हो। और इसके साथ साथ हमारे एडवोकेट फ्रेटर्निटी को भी उसका लाभ मिलेगा। वो अपने सारे केसेस नहीं सही लेकिन अपने कुछ केसेस करेंगे तो उसके उनका व्यवसाय भी चलेगा। मनीष जी, फीमेल एडवोकेट्स और बहुत सारे यंग एडवोकेट्स जो हैं उनकी एक परेशानी है जो खास करके पिछले 4-5 वर्षों में इनरोल्ड हुए। बिल्कुल जी। उनको बहुत सारी चीज़ कोर्ट का पता ही नहीं है कि कोर्ट में क्या होता है, बार किस तरीके से काम करती है, उनके लिए क्या। वैसे एडवोकेट्स के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं और वैसे एडवोकेट्स को किस तरीके से मदद मिलनी चाहिए और कैसे वो बार में आके मदद मांगे, इस पे कुछ आप जरा अपनी राय दें। जी, अभी ये तो कोई इसके लिए कोई स्कीम लागू नहीं हुई, लेकिन हमारी चर्चा हुई थी। उस चर्चाओं में जो बात आई थी मैं वो आपको बताना चाहता हूँ कि उसमें जो एडवोकेट्स विद इन 3 ईयर, लास्ट 3 ईयर में एनरोल हुए हैं, एटलीस्ट उन्हें कुछ पैसा मंथली उन्हें प्रोवाइड किया जाए जब तक ये पैंडेमिक सीजन ख़त्म ना हो, जिससे उनकी रोजी रोटी का संकट उनसे उभरे। क्योंकि ये जो एडवोकेट्स लास्ट 3 ईयर से एनरोल्ड हैं, आपने देखा होगा पिछले 1.5 साल से तो कोविड की समस्या है, वो ना तो काम प्रॉपर अभी सीख पाए हैं, ना उन पे इतनी सारी लिटिगेंट्स है, फाइलें हैं कि वो अपनी अर्निंग को बढ़ा पाएँ। और इसके अलावा इस सेशन के कारण वो कोई विकल्प भी नहीं कर पाए, तो उनकी आर्थिक स्थिति जो है दयनीय है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें उन फ्रेशर एडवोकेट्स के लिए कोई ना कोई पहल कदम उठाना चाहिए। इसके लिए सुझाव और चर्चाएं तो हुई, लेकिन अभी तक कुछ भी जो है कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर हमें करना चाहिए। एक इंटरव्यू कीजिए, क्योंकि आपका जो मैगजीन है वो लीगल विषयों को उठाता है, लॉयर से कनेक्टेड है, लॉयर्स बहुत सारे जुड़े हुए हैं और आज मैंने उसी को देखते हुए इस विषय को उठाया। आप लीगल बाउंड्री से जुड़े रहें। धन्यवाद।